आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं पता है? रानी जूनो और मोर की। तो पेश है रानी जूनो और मोर। एक बार एक दरबार में एक रानी रहती थी। उनका नाम था रानी जूनो। वो क्या करती थी झांसी पता है? वो सभी पक्षी और जानवर उन सभी की समस्याओं को सुनती थी। समस्याओं को मतलब उनकी सभी पंछियों की बात सुनती। हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती थी और उसको सॉल्व करती थी, मतलब समाधान निकालती थी। जिसका भी जो प्रॉब्लम होता था उसको ठीक कर देती थी, है ना? तो या तो फिर कोई दो पशुओं में या पक्षियों में अगर झगड़ा हो जाता तो उसे भी बड़े ही प्यार के साथ समझाती थी और झगड़ा खत्म करवा देती थी। बड़ी ही दयालु रानी थी। अच्छा, फिर एक बार क्या हुआ ना कि रानी जूनो के दरबार में आया एक मोर। मोर बड़ा ही सुंदर था, अद्भुत सुंदर था। उसकी सुंदरता को सभी लोग निहारने लगे। निहारने लगे का मतलब मुझे भी चाहिए। उसकी सुंदरता को देखने लगे। वाओ, कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल। इतना सुंदर दिख रहा था वो मोर। सभी उसे देखने लगे। फिर रानी जूनो ने मोर से कहा, हेलो बच्चे, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? इतने उदास क्यों हो? क्या है जो जिसने तुम्हें इतना उदास बना रखा है? तो मोर ने कहा कि रानी जूनो सब बुलबुल के पास तो अच्छी आवाज से जो बोलता है और सभी लोग अच्छी तरह से उसको प्यार और हंसते थे, मजा आता था। और मैं बोलता हूँ तो सब जोर-जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, तो मोर ने कहा कि रानी जूनो, बुलबुल के पास तो इतनी अच्छी आवाज है, सभी उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश होते हैं, बार बार उसकी आवाज सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं एक शब्द भी बोल दूं ना तो सभी लोग मेरी बोली पर हंसते हैं और इसी तो हंसने देते हैं, कभी किसी मिस नहीं करते हैं। हंसना का तो अच्छा बात होता है। तो रानी जूनो ने कहा कि इसमें क्या बात हो गई भाई, हमें कभी भी इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने सभी को अलग अलग उपहार दिए हैं। उपहार का मतलब जानसी? अलग अलग देश आखी, अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं। ईश्वर ने सभी को अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं। जैसे तुम्हें सुंदरता दी है, बुलबुल को सुंदर आवाज दी है, बाज को मजबूत पंजे दिए हैं और उल्लू को तेज आंखें दी हैं। भगवान ने तो सभी को अलग अलग गिफ्ट दिए हैं, तो हमें उस गिफ्ट को लेकर खुश होना चाहिए। इस तरह कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, है ना? और हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें भगवान ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तो और जानसी बोलो, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि जो हंसता है उसको हंसने देते हैं और हंसने का तो अच्छा बात है। जो चिढ़ाते तो चिढ़ाने देते हैं रानी जूनो से। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर से जो भी उपहार मिला है हमें उसमें खुश रहना सीख लेना चाहिए और जो हमारे पास नहीं है
उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से तो अच्छा है कि जो हमारे पास है हमें उसी के साथ खुश रहना चाहिए, है ना। अगर तुम सोचते हो, रानी जुनू ने मोर से कहा कि बुलबुल के पास सुंदर आवाज है, मेरे पास नहीं है, तो ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि मोर के पास इतना सुंदरता है, मेरे पास नहीं है। और मोर तो इतना सुंदर सा है। तो मोर को देखकर भी तो बहुत से पक्षी ईर्ष्या करते होंगे कि इसके पास कितना सुंदर शरीर है ना। तो इसीलिए हमें जो उपहार भगवान से मिला है हमें उसी के साथ खुश रहना चाहिए। दूसरे पंख के साथ, दूसरे दिमाग के साथ, दूसरे उल्लू के